हाय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बेहतरीन सा चैप्टर एक्सपोनेंट एंड इट्स पावर का वीडियो लाया हूं, जिसमें मैं आपको इसके बेसिक्स के बारे में बताऊंगा और इसके कुछ लॉस के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं कुछ ए लिखूं और इसके पावर पे मैं कुछ एम लिखूं, ठीक है, तो ये जो ए है इसको बोलते हैं बेस, एंड जो इसके पावर पे मैंने लिखा है ये होता है एक्सपोनेंट। यहां जो ये है ये है बेस, और इसके पावर पे जो लिखा है ये क्या है, एक्सपोनेंट। जस्ट इन द सेम वे, अगर मैं यहां लिखूं 5 to the power 2, तो यहां का जो ये 5 है ये हो जाएगा बेस, और इसके पावर पे जो 2 है वो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट। तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि 5 के पावर पे जो 2 है इसको कैसे बोले। तो इसको आप दो तरीके से बोल सकते हो। पहला तरीका मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे बोलेंगे। इसको आप ऐसे बोलोगे 5 raised to the power 2, या आपको आप इसे एक और तरीके से भी बोल सकते हो, सेकेंड पावर ऑफ 5। आप चाहे इस मेथड का यूज कर सकते हो या आप ऐसे भी इसको बोल सकते हो। अब मैं अगर बोलूं आपको कि 3 की पावर अगर मैंने 2 लिखा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि 3 का प्रोडक्ट कितने टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है, 3 × 3। जस्ट इन द सेम वे, अगर मैं लिखूं 4 to the power 7, इसका मतलब क्या होता है कि 4 का प्रोडक्ट कितनी टाइम्स है, तो 4 का प्रोडक्ट बच्चों 7 टाइम्स है। ठीक है, 4 का प्रोडक्ट कितनी टाइम्स है, तो 7 टाइम्स है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं 6 × 6 तो इसका मतलब क्या कि 6 का प्रोडक्ट कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 6 to the power 3। तो ये जो 6 to the power 3 है ये क्या है, तो ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या है, इसको बोलते हैं, ये है क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या आप इसे बोल सकते हो पावर नोटेशन। क्या बोल सकते हो, तो इसे बोल सकते हो आप पावर नोटेशन। बच्चों, आप इस सबका एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम फर्दर इसके लॉस को देखेंगे। अब बच्चों हम देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो इसका जो पहला लॉ है दैट इज a to the power m टाइम्स a to the power n इज इक्वल टू a to the power m+n। देखिए यहां पे जब बेस सेम हो और पास क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तो बेस आ जाएगा सेम और पावर आपस में क्या हो जाएगा, ऐड में हो जाएगा। इसको और अच्छे से समझते हैं एग्जांपल से। देखिए अगर मैं यहां एक एग्जांपल लूं 4 to the power 5 टाइम्स 4 to the power 6, तो ये क्या हो जाएगा, बेस आ जाएगा सेम और पावर आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 to the power 11। ठीक है, ये था फर्स्ट लॉ। अब देखते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या है, a to the power m टाइम्स b to the power m इज इक्वल टू a टाइम्स b to the power of m। मतलब क्या कि जब बेस डिफरेंट हो, यहां पे देखिए ये दोनों बेस डिफरेंट है और पावर क्या है यहां पे सेम है, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर क्या आ जाएगा, कॉमन। इसको और अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं यहां पे 6 to the power 5 टाइम्स 5 to the power 5, तो यहां पे देखो बच्चों, यहां पे जो बेस है वो डिफरेंट है लेकिन जो पावर है वो क्या है, सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा 6 × 5 to the power तो 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 30 to the power 5। ये था सेकेंड लॉ, जिसमें हमने क्या सीखा कि जब बेस डिफरेंट होगा, पावर सेम होंगे, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई होगा और उसके ऊपर क्या चलेगा, उसके ऊपर कुछ पावर चलेगा। ठीक है, ये था सेकेंड लॉ। अब देखिए थर्ड लॉ के बारे में। थर्ड लॉ क्या है कि अगर मैं कुछ बेस लूं और उसके ऊपर मैं कुछ पावर लूं और उसके भी ऊपर क्या हो, कोई पावर हो, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, a to the power mn। मतलब क्या
कि जब बेस ये है, ठीक है, और बेस के ऊपर क्या है, कुछ पावर है, और उसके भी ऊपर क्या है, पावर है, तो बेस हम ले यहां पे लिख लेंगे और पावर को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैं अगर यहां पे लिखूं 2 to the power 4 होल टू द पावर 2, कैसे इसे बोलेंगे, 2 to the power 4 होल टू द पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 to the power 4 टाइम्स 2, 4 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 to the power 8। ये था थर्ड लॉ। आपने इन सभी लॉस का स्क्रीनशॉट जरूर लिया होगा। उसके बिहाफ पे मैं कुछ यहां पे क्वेश्चन लिखूंगा, आप उसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट करोगे। पहला है 2 to the power 5 टाइम्स 2 to the power 3, नेक्स्ट इज 3 to the power 3 टाइम्स 5 to the power 3, नेक्स्ट इज 5 to the power 2 होल टू द पावर 3। इन सभी क्वेश्चन का आप मुझे सॉल्यूशन कमेंट में लिखेंगे।